संत कबीरदास के दोहे गागर में सागर भरने के समान है। उनका गूढ़ार्थ समझकर यदि कोई उन्हें अपने जीवन में उतारता है तो उसे निश्चय ही मन की शांति के साथ साथ ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ही कबीरदास जी के दोहे आपको सुनाते हैं। झिरमिर झिरमिर बरसिया पावन ऊपर में, झिरमर झिरमर बरसिया पावन ऊपर में, माटी गली सेजल भई वाहन मोहिते। कबीरदास जी बताते हैं, थोड़ा सा जीवन है, उसके लिए मनुष्य अनेक प्रकार की बंधक करता है। चाहे राजा हो या निर्धन, चाहे बादशाह, सब खड़े खड़े ही नष्ट हो। इसके अगले दोहे में बताया है, एक दिन ऐसा होएगा सब सू पड़े बिछो। एक दिन ऐसा होएगा सब सू पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति सावधान की। इसका अर्थ है, कबीरदास जी ने कहा है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सबसे बिछुड़ना पड़ेगा। हे राजाओं, हे छत्रपतियों, तुम अभी से सावधान क्यों नहीं हो जाते। इसके अगले दोहे में, कबीर प्रेम न चखिया चखी न लिया साव, सोने घर का पाहुना जो आया त्यों जा। का अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, जिस व्यक्ति ने प्रेम को चखा नहीं और चख का स्वाद नहीं लिया, वह उस स्थिति के समान है जो सूने निर्जन घर में जैसा आता है वैसा ही चला जाता है, कुछ प्राप्त नहीं करता। मान महातम प्रेम रस गरवा तण गुण नेह, मान महातम प्रेम रस गरवा तण गुण नेह, ए सब ही अहला गया जब ही कहा कुछ दे। कबीरदास जी ने बताया, मान में तो प्रेम रस, गौरव गुण तथा स्नेह सब बाढ़ में बह जाते हैं जब किसी मनुष्य से कुछ देने के लिए कहा जाता है। आगे बताते, जाता है सो जान दे तेरी दशा न जाई, खेवटिया की नाव जू घने मिलेंगे आई। इसका अर्थ है, जो जाता है उसे जाने दो, तुम अपनी स्थिति को दशा को ना जाने दो। यदि तुम अपने स्वरूप में बने रहे तो केवट की नाव की तरह अनेक व्यक्ति आकर तुमसे मिलेंगे। अगला बताया है, मानुष जन्म दुर्लभ है देहन बारंबार, तरवर थे फल झड़ी बिंडिया बहुरी न लागे डार। मानव जन्म पाना कठिन है, यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वह पुनः ही उसकी डाल पर नहीं लगता। ये तन कांच कुंभ है लिया फिरे ते साथ, ढबका लागा फूटिगा कुछ ना आया हाथ। ये तन काचा कुंभ है लिया फिरे ते साथ, ढबका लागा फूटगा कुछ ना आया साथ। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, ये एक शरीर का कच्चा घड़ा है जिसे तू साथ लिए घूमता फिरता है, जरा सी चोट लगते ही ये फूट गया, कुछ भी हाथ नहीं आया। फिर कहते हैं, मैं बड़ी बलाय है, सके तो दिक्सी भाग, कब लग रहा को है सखी रुई लपेटी आग। इसका अर्थ है, अहंकार बहुत बुरी तरह वस्तु है, जो सके तो इससे निकलकर हो सके तो इससे निकलकर भाग जाओ। मित्र, रूई में लिपटी इस अग्नि अहंकार को मैं कब तक अपने पास रखूं। फिर कहते हैं, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, आ तेरी भीगी आत्मा हरी भई बन जाए। कबीर कहते हैं, प्रेम का बादल
मेरे ऊपर आकर बरस पड़ा, जिससे अंतर आत्मा तक भीग गई। आसपास पूरा परिवेश हरा भरा हो गया, खुशहाल हो गया। ये प्रेम का अपूर्व प्रभाव है। हम इसी प्रेम में क्यों नहीं जाते? इससे आगे कहते हैं, जही घट प्रेम न प्रीति रस पुनि रसना नहीं नाम, तेरे नरिया संसार में उपजी भय बेकाम। जिनके हृदय में ना तो प्रीति है और ना प्रेम का स्वाद है, जिनकी जिद्या पर राम का नाम नहीं रहता, वे मनुष्य इस संसार में उत्पन्न होकर भी व्यर्थ है। प्रेम जीवनी की साथ करता है। प्रेम रस में डूबे रहना जीवनी का सार है। फिर बताते हैं, लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी बताते हैं, घर से दूर मार्ग लंबा रास्ता भयंकर है और उसमें अनेक पातक चोर ठग है। सज्जनों, कहो भगवान का दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो? संसार में जीवन कठिन है, अनेक बाधाएं हैं, विपत्तियां हैं, उनमें पढ़कर हम भरमाए रहते हैं। बहुत से आकर्षक हमें अपनी ओर खींचते रहते हैं। हम अपना लक्ष्य भूलते रहते हैं, अपनी पूंजी गंवाते रहते हैं। फिर कहते हैं, इस तन का दीवा करो बाती मेल्यू जीव, लोई सींचो तेल जू कब मुख देखो पी। कबीरदास जी कहते हैं, इस शरीर को दीपक बना लो, उसमें प्राणों की बाती डाल लो और रक्त से तेल की तरह सींचो। इस तरह दीपक जलाकर मैं अपने प्रिय के मुख का दर्शन कब कर पाऊंगा? ईश्वर से लो लगाना, उसे पाने की चाह करना, उसकी भक्ति में तन मन को लगाना एक साधना है, तपस्या है, जिसे कोई बिरला ही कर पाता है। इसके आगे कहता है, नैना अंतराव त्यों ज्यों हो नैन जप्यूं, ना हो देखूं और को ना तुझे देखन देव। इसका अर्थ है, हे प्रिय प्रभु, तुम इन दो नेत्रों की राहों से मेरे भीतर आ जाओ और फिर मैं अपने इन नेत्रों को बंद कर दूं। फिर न तो मैं किसी दूसरे को देखूं और ना ही किसी और को तुम्हें देखने दूं। संत कबीरदास के दोहे गागर में सागर भरने के समान है। उनका गूढ़ार्थ समझकर यदि कोई उन्हें अपने जीवन में उतारता है तो उसे निश्चय ही मन की शांति के साथ साथ ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ही कबीरदास जी के दोहे आपको सुनाते हैं। झिरमिर झिरमिर बरसिया पावन ऊपर में, झिरमर झिरमर बरसिया पावन ऊपर में, माटी गली सेजल भई पाहन बोहिते